चलो आज अपन बात करेंगे जेंडर की। ठीक है, जेंडर भी क्या है, नाउन का एक टाइप है। ठीक है, जैसे हमने अदर टाइप देखे थे, तो जेंडर भी क्या है, नाउन के अंतर्गत ही आता है। अब मुद्दे की बात आती है कि जेंडर क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ अपन देखेंगे। तो देखो, जेंडर को अपन बोलते हैं हिंदी में लिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिंग। अब जेंडर का जानना क्यों जरूरी है, जिससे हमको पता रहे कि जो हमारे सामने चीजें हैं वे किस जेंडर पे आती हैं, या स्त्री हैं या पुरुष हैं या कॉमन हैं या फिर निर्जीव हैं। इनकी जानकारी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलो सबसे पहले इसके हम डिफिनेशन की बात करेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। तो जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन। जेंडर क्या है, एक नाउन का फॉर्म है, बीच यानी जो इंडिकेट करता है द सेक्स ऑफ अ पर्सन, कि मेल है कि फीमेल है कि न्यूटर है कॉमन है, यानी किस तरह का वो पर्सन है। और एनिमल, यहाँ पे या तो भैया पर्सन होगा या एनिमल होगा, क्योंकि देखो यार जो अदोज क्या होता है, न्यूटर तो निर्जीव हो जाता है, कॉमन है दोनों आते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखा है कि विच इंडिकेट्स द सेक्स ऑफ अ पर्सन और एनिमल। द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ जेंडर। अगर अलग अलग जैसे सेक्स के पर्सन होंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, डिफरेंट ऑफ जेंडर। समझो जैसे अब बॉय है, इससे आपको किसकी फीलिंग आती है, जल्दी बता देना। मैंने बोला बॉय, आप समझ जाओगे मेल है, लड़के फीलिंग नहीं आएगी। मैंने बोला काऊ, फीमेल आ जाएगा। मैंने बोला मदर, गर्ल्स, यानी कि आप खुद ब खुद बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको जेंडर का ज्ञान है। लेकिन अगर आपको जेंडर ज्ञान नहीं है तो यहीं पे आप दिक्कत हो जाएगी, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। देखो मेल फीमेल तो सब जान जाता है, दिक्कत होती है कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिक्कत हो जाती है कॉमन जेंडर और न्यूट्रल। तो देखो हिंदी में बात करें जेंडर की, तो नाउन का वह प्रकार है जो किसी व्यक्ति या पशु का लिंग दर्शाता है, अर्थात जो शब्दों की जात दर्शाता है। तो जेंडर की मुद्दे बात यह है कि आपको बताएगा कि जो शब्द लिखा हुआ है, जो नाउन है, वो मेल में जाएगा, फीमेल में जाएगा, कॉमन में जाएगा या न्यूट्रल में जाएगा। ये चारों चीज आपको बताएगा। 4 टाइप के जेंडर होंगे, इन चारों की बात हम करेंगे। यानी जब आपसे कोई जेंडर पूछे तो आपको बता देना है कि जेंडर क्या करता है, वो हमें बताता है कि सामने वाला किस प्रकार का है, मेल में जाएगा, फीमेल में जाएगा, कॉमन में जाएगा या फिर न्यूट्रल में जाएगा। ये कौन सा देगा हमको, जेंडर देगा। ठीक है ना, तो ये परिभाषा आपने लिख ली ना। चलो अब आगे देखते हैं, इसके टाइप्स देखेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएंगी। अभी तो आपने इतना जाना कि जेंडर क्या करेगा, हमको जानकारी देगा किसी भी चीज के बारे में, स्त्री है पुरुष है या फिर कॉमन है या फिर उसमें कोई जेंडर ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे इसको देखते हैं। अब हम देखेंगे जेंडर के प्रकार। अभी मैंने आपको बता दिया क्या जेंडर क्या होता है, जो हमें लिंग के बारे में बताता है कि वो मेल होगा, फीमेल होगा, कॉमन है, न्यूट्रल होगा। ठीक है, हमें पूरी जानकारी देता है। अब इसके 4 प्रकार हैं। पहला क्या होगा बेटा, मस्कुलाइन जेंडर। इसमें क्या होगा आपको बेटा, पुल्लिंग हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पुल्लिंग। ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, पुरुष जाति का बोध करा देंगे, मस्कुलाइन जेंडर पे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया किंग, किंग यानी राजा, इससे स्त्री का बोध हो रहा, पुरुष का बोध हो रहा, इसमें चला जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर पे जाएगा। जैसे मैंने कहा फादर यानी पिता, किसमें जा रहे हैं, मेल में फीमेल में, मेल में जाएंगे ना, क्योंकि इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ये चीज देखो यार, इंसानों में लागू होगी और जानवरों में लागू होती है। यानी सिंपल समझो, वे शब्द जो आपको पुरुष जाति का बोध कराएंगे मैस्कुलाइन जेंडर पे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास हैं या बहुत सारे नाउन हमारे पास हैं। चूंकि हम एक टाइप से नाउन का, तो नाउन में जेंडर को बांटा गया है। ठीक है, तो यानी जिनसे पुरुष जाति की बोध होगा उसमें कौन सा आएगा बेटा, मैस्कुलाइन जेंडर आएगा। कोई दिक्कत है, जैसे मैं लिख दिया हॉर्स, कौन जेंडर है, मैस्कुलाइन है, घोड़ा ना, या ऑक्स हो सकता है और लॉयन हो सकता है। बहुत सारी चीज होती हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि वे जेंडर जो हमें क्या करेंगे,
पुरुष जाति का बोध कराएंगे वे क्या कहलाएंगे? आपके मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। सिंपल सा है। हर वो शब्द जो हमें पुरुष जाति का, वजह हीरो हो गया है ना, हीरो क्या बेटा आपका मैस्कुलाइन है। यानी हर वो शब्द या नाउन जो हमें पुरुष जाति का बोध कराएगा क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन कहलाएगा। क्लियर उसमें ना? यानी जब भी मैस्कुलाइन में क्या लिख दोगे? जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसमें क्या होगा? पुरुष जाति का बोध होगा, है ना। देखो जैसे मैंने बोला ना किंग, तो आप समझ गए कि भैया जैसे ब्रदर भाई है ना, किसका बोध हो रहा है? मैस्कुलाइन हो रहा है, पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, पहला समझ नहीं आ गया। अब दूसरा हमारा था फेमिनाइन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग। क्या था बेटा आपका? स्त्रीलिंग, यानी जिन शब्दों से क्या हो? स्त्री जाति का बोध हो जाए, वहां कौन जेंडर होगा? स्त्रीलिंग, है ना, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। जैसे मैंने बोला गर्ल, यहाँ पे आ जाए पहले स्त्रीलिंग, स्त्री, मैंने बोल दिया बेटा गर्ल, तो गर्ल से किसका बोध हो गया? फेमिनाइन का। जब लड़की, फेमिनाइन जेंडर आ जाएगा आपका। यानी ऐसे से मैंने बोला मदर, ठीक है, मैंने बोला काऊ, है ना, ठीक है, सिस्टर आपको हो गया। तो ये देखो वे शब्द क्यून, रानी, है ना, हाँ बीच भी हो जाएगा, जिनसे क्या हो? स्त्री जाति का बोध हो जाएगा, वे क्या कहलाएंगे? फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आपका लॉरेंस मतलब शेरनी, ठीक है ना, शेरनी भी क्या है आपकी? फेमिनाइन है, क्योंकि शेरनी क्या हो जाएगी? स्त्री जाति का। शेर क्या करता है? पुरुष जाति का बोध कराता है। शेरनी क्या करती है? स्त्री जाति का बोध कराती है। यानी हर वो शब्द जो हमें क्या करेंगे? स्त्री जाति का बोध कराएंगे, तो किसमें जाएंगे? फेमिनाइन जेंडर पे जाएंगे। और आप ये याद रखना है, मस्कुलाइन में आप ये देखो, ये आपने देख लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे नाउन जिनमें शक्ति हो, पावर हो, उनको किसमें कहा जाता है? मैस्कुलाइन में। लेकिन जिनमें सुंदरता हो, फेमिनाइन जेंडर पे जाएंगे। जैसे नेचर, ठीक है ना, नेचर सुंदरता प्रतीक प्रकृति, तो किसमें चला जाता है? फेमिनाइन में जाता है। शूर मैस्कुलाइन, ऊर्जा का प्रतीक है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है आपको। देखो ऐसे तो आप जान जाओगे स्त्री पुरुष में, लेकिन ये याद रखना है कि अगर कोई भी निर्जीव जेंडर है, या फिर वे चीजें जो जैसे पेड़ पौधे जो भी हैं, फूल, मतलब समझो जो तुम्हें सुंदरता दिखाते हैं, क्या करते हैं? नेचर की वे चीजें जो आपको सुंदरता दिखलाती हैं, वे अक्सर किसमें जाती हैं? फेमिनाइन जेंडर पे चला। तो सूर हमारा किसमें चला जाता है? पावर का प्रतीक है, मैस्कुलाइन पे आ गया। देखो जैसे हाथी होता है बेटा, हाथी होता है, हमेशा हम क्या बोलते हैं? हाथी आ रहा है। अब मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन क्योंकि हाथी क्या है? प्रतीक है पावर का, इसलिए जब भी हम देखते हैं ए नहीं तो मेल फीमेल, क्या बोलते हैं? हाथी आ रहा है। बोलते नहीं बोलते हो? कभी आपने सोचा हाथी नहीं आ रही है? बोला कभी? क्यों नहीं बोला? क्योंकि हाथी क्या है? प्रतीक है पावर, उसके पास एनर्जी है, शक्ति है। तो जो चीजें आपको ऊर्जा का प्रतीक दे, पावर का दे, उसको किसमें रखना बेटा? मैस्कुलाइन रखना है। हालांकि इसमें भी मेल फीमेल हाथी में होता ही है, बट जो बोलने का तरीका है तो हम कैसे बोलते हैं उसको? जो चीज पावर है मैस्कुलाइन में चला जाता है, और जो चीज सुंदरता का बोध करा देती है वो क्या जाती है? फेमिनाइन में चली जाती है। जैसे नेचर हमारा किसमें जाता है? फेमिनाइन पे चला जाता है, पृथ्वी हमारी फेमिनाइन पे चली जाती है। अब तीसरा आता है कॉमन जेंडर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉमन क्या करेगा? ऐसे शब्द जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध करा देते हैं, ये क्या करते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो जाता है। ये क्या करेंगे बेटा? आपके कॉमन जेंडर कहलाएंगे। जैसे आपके यहाँ पे हो गया कॉमन जेंडर पे टीचर, है ना, स्टूडेंट, है ना, डॉक्टर। अब देखो टीचर बेटा आपका मेल भी हो सकता है और या थोड़ी फिक्स है, किसी पुरुष लोग ही टीचिंग करेंगे,
या स्त्री लोग ही क्या करेंगी, टीचिंग। ऐसा नहीं है, पुरुष भी करता है और स्त्री भी करती है। जैसे स्टूडेंट हो गया आपका, हाँ पुलिस भी आपका, ठीक है ना, आर्मी में भी है ना, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान समझो कि वे चीजें जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए काम कर लेती हैं, इसमें चली जाती हैं कॉमन जेंडर। जैसे मैंने कहा ना, स्टूडेंट विद्यार्थी, हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। अब थोड़ी जानोगे अब लड़की आती है लड़का आता है, क्योंकि स्टूडेंट में लड़की लड़का दोनों आ जाते हैं। डॉक्टर दवाई करते हैं, अब डॉक्टर देखो यार स्त्री भी होती है और पुरुष भी होती है, नहीं होते दोनों, ठीक है। वो दोनों इसमें किसमें जाएंगे बेटा, आपका कॉमन जेंडर पे चले जाएंगे। यानी जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध करा देगा वो किसमें जाएगा, लॉयर, वकील। स्त्री हो सकती है, जज स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, ठीक है ना। तो जज होते हैं तो दोनों होते हैं। अब थोड़ी ना कोई फिक्स है कि भैया यहाँ महिलाएं काम करेंगी या पुरुष काम करेंगे। हर वो नाउन जो हमें दोनों जेंडर का बोध करा दे किसमें चले जाएंगे बेटा, आपके कॉमन जेंडर पे जाएंगे, ठीक है। तो चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा। अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें क्या कहते, बच्चा नहीं कहते, छोटा सा तो वो चाइल्ड में चला जाता है। अभी तो जब हम लोग बड़े हो जाते तो लड़का है लड़की है, लेकिन जब छोटा सा बेबी है वो है ना, चाइल्ड है, तो उस समय क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं। ना तो उसको लड़का बोला जाता है, ना तो उसे लड़की बोला जाता है। यानी हर वे नाउन जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों को बोध कराएंगे किसमें जाएंगे बेटा, कॉमन जेंडर पे जाएंगे। यानी कि वे नाउन है ना, तो हम क्या करेंगे, स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध करा देंगे। वे क्या कहलाएंगे, आपके बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो अब सब तो आप लिख नहीं सकते हैं, तो अब मुद्दे की बात यह है कि आपको समझना है कि कॉमन जेंडर क्या है। तो जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराएगा क्या कहलाएगा, वो हमारा कॉमन जेंडर कहलाएगा, ठीक है। मैंने आपको 3 जेंडर बता दिए, ठीक है, और तीनों को अच्छे से कर लो। लास्ट हमारा आता है न्यूटर जेंडर। अब इसमें क्या आएगा, निर्जीव चीजें, जितनी भी चीजें निर्जीव हैं वो किसमें जाएंगी, न्यूटर। जैसे मेरे पास मार्कर है, अब ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है कोई है नहीं है ना, इसलिए हम इसको क्या मान करते हैं, न्यूट्रल जेंडर पे रखते हैं। जैसे बोर्ड हो गया, किताब हो गई, पेन हो गई, बॉटल हो गया, है ना, तो ये सब किसमें जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर पे जाएंगी। इसको समझ रहे हो ना, जिनमें क्या हो, जीवन ना हो, तो किसमें चले जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर पे जाते हैं।